9 to 5 इज़ अ गुलामी। ठीक है, नौकरी वो कहते हैं नौकर से नौकरी। कि अगर आप ऑफिस टाइम से हट के अगर आप किसी को कहते हो कि भाई आओ काम करो, इसके ऊपर केस हो सकता है। आई डोंट नो कौन था, शायद गूगल का CEO था या किसी का, मैंने सॉरी इंटरव्यू देखा था। वो बंदे खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में हमारे बच्चों को 10-15 साल की एज तक अलाउ ही नहीं है। ओके, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। हम आज फिर हाजिर हैं एक और एपिसोड के साथ, और एपिसोड का टॉपिक जो होगा वो आज होगा व्हाई बर्नआउट इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। तो क्या ख्याल है इस बारे में? पहले तो देसी अंदाज में बर्नआउट का मतलब समझाओ तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। यार, बर्नआउट का मतलब ये है कि हर वक्त थके रहना और एग्जॉस्ट रहना। अगर प्योर उर्दू में बात की जाए तो यानी अमल अफसुर्दगी। यहाँ पे मैं रोक के अगर बात करूँ, जो हालत आज मेरी है लाइक रात जागे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ट्रैवल में था, रीज़न तो पता ही है। टॉपिक देखा जाए ओवरऑल, अगर सोसाइटी के लिहाज से हम देखें और अपने कल्चर्स के लिहाज से देखें तो टॉपिक तो काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी इसमें अब कौन से पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्या डिस्कशंस चलती हैं। तो आई थिंक हम अपना फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। सो क्या होता है वो? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है मेन पिन पॉइंट है वो एंडलेस हसल कल्चर है, यानी कि अनथक मेहनत। अनथक मेहनत, इसको मैं बर्नआउट कंसीडर नहीं करूँगा। लाइक इसमें डिपेंड करता है, दो टाइप के कैटेगरीज हैं लेट्स से, कि एक है जो हसल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इंजॉय करते हुए। लाइक अगर हम अपनी बात करें, लाइक मैं अपनी पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, उसमें एफर्ट पुट कर रहा हूं, तो मैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा कि यार इतना कुछ करना पड़ रहा है, ये कर। डेफिनेटली लाइफ सर्वाइव करनी है तो हमें काम करने पड़ते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ गया आपका? वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग एल्स, वो इसके अंदर ही ना आएगा। बर्नआउट को वर्क लाइफ बैलेंस के साथ जोड़ किस तरह रहे हो यार? अगर फॉर एग्जांपल आप की 9 to 5 जॉब है, आप ने 40 आवर्स अ वीक काम करना है, लेकिन अगर आप 140 आवर्स अ वीक काम करते हो बियॉन्ड योर। देखो मैं यहाँ पे एक बात काट रहा हूँ, सॉरी। पॉइंट ये है कि बात हो रही है एग्जॉस्ट होने की, ठीक है। अगर एक बंदा 140 और भी काम कर रहा है और वो काम को इंजॉय करके कर रहा है, तो आई डोंट थिंक वो एग्जॉस्ट होगा। वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक बंदा काम करता है और 140 और वो इंजॉय होके करता है। नहीं, एक चीज़ होती है ना कि अब मेरी पर्सनल लिंक्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो इंजॉय करके ही कर रहे हैं। उनका जो भी काम है ना इंजॉय करके कर रहे हैं, और वो बहुत लंबे टाइम के, दिन के 18 घंटे कर रहे हैं। उनकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं। एक बंदा है जो काइंड ऑफ मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर। तो वो उस बंदे का कहना है, आई डोंट नो वो कितना सच कह रहा है, बट उसका कहना यह है कि वो दिन के 18 से 20 घंटे काम कर रहा है विदाउट एग्जॉस्ट हुए, इंजॉय करते हुए। यानी कि थकावट होती है, थकावट इज समथिंग एल्स। बंदा टायर्ड फील करता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाना कि यार ये मेरा दिल नहीं कर रहा, छोड़ दो। यानी कि तुम भी उन लोगों में से हो जो कि ग्लोरीफाई करते हैं वर्किंग, जो कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स करते हैं लोग, उनको ग्लोरीफाई। लॉन्ग वर्किंग आवर्स को मैं प्रेफर नहीं करता। अब यहाँ पे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो भाई। पॉइंट ये है कि एक होता है लॉन्ग वर्किंग और कि भाई मुझे काम लंबे टाइम के लिए, एक काम है, लेट्स सपोज एग्जांपल, एक काम है जो घंटे में होने वाला है, उसको मैं खींचता हूँ 2-2, 3-3 घंटे के लिए। अब वो किसकी गलती है? वो पर्सन, एज ए पर्सन मेरी गलती होगी कि मैं इतना लंबा खींच क्यों रहा हूँ। उसको कहेंगे कि भाई एक काम आप घंटे में करके दे सकते थे। बेशक आप दिन के 18 घंटे बैठे हुए हो काम करने के लिए, लेकिन एक काम घंटे का है वो आप 3 घंटे में कर रहे हो, तो वो आप अपने खुद टाइम खींच रहे हो ना। वो आप अपनी गलती खुद लेके आ रहे हो कि भाई एक काम को मैं जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसको खींचता जा रहा हूँ। तो इसमें वो चीज़ नहीं आएगी कि बंदे ने एग्जॉस्ट हो गया, वो अपनी गलती कर रहा है उसमें। तो जापान में आपको पता है क्या होता है? जापान में तो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 3 वर्किंग डेज हैं, बकाया छुट्टी चल रही है। नहीं, जापान में बहुत वर्किंग कल्चर बहुत टफ है और बड़ा स्ट्रिक्ट है। आपको ओवर टाइम करना ही पड़ता है, आपका दिल कर रहा है, दिल नहीं कर रहा
वहाँ पर कल्चर ही ऐसा है, जो जॉब कल्चर है ना वहाँ बहुत ज़्यादा टफ है, इवन संडेज की भी छुट्टी नहीं होती अक्सर। ओके मेरे ख्याल से इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, बट आई थिंक जितना नहीं, थोड़ा बहुत मैंने मैं ये कर चुका हूँ रिसर्च, और मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुआ था। और अगर देखा जाए इस वक्त सबसे ज़्यादा सुसाइड्स भी जापान में, इंडिया में नहीं थी, जापान नंबर 1 पे इस वक्त सबसे। सेकंड में फिर इंडिया होगा, बट सेकंड होगा इंडिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट पे जापान है। ठीक है। अगर इस लिहाज से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि भाई सुसाइड ज़्यादा हो रही हैं, बंदे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, टायर्ड कल्चर है, टफ टाइम उन्हें मिल रहा है, लेकिन टफ टाइम अब देखो एक चीज़ है कि बंदे की जॉब है 9 to 5, ठीक है, वो 9 to 5 से आया, उसने एक पर्सन ए जिसने सोचा है कि भाई मैं 9 to 5 करूँगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, लाइफ को इन्जॉय करनी है, डेट सेट बात खत्म। सेकंड पर्सन आ जाता है जिसने अपने आप के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। ये हम अब बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के कंट्रीज़ की। अब जापान में क्या चल रहा है, जापान में अगर ऑफिस की तरफ से चीज़ हो रही है फिर तो डेफिनेटली गलत काम हो रहा है। फिर ऑफिस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाके कि भाई वो ऑफिस को कंट्रोल करें कि ऑफिस के अंदर ये ऐसी चीज़ हो क्यों रही है। अब नॉर्मली अगर देखा जाए, हम पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप ऑफिस टाइम से हट के अगर आप किसी को कहते हो कि भाई आओ काम करो, इसके ऊपर केस हो सकता है आई थिंक। तो ये चीज़ अब जापान वाले कर रहे हैं तो वो उनका कुछ होगा आई थिंक। इसके ऊपर फिर मैं मेल फेंकता हूँ जापान की गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर नज़रसानी करें। नहीं, गवर्नमेंट भी उनकी इवन जो आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ना, उधर भी सेम सिनेरियो ही होता है। Okay. और लेकिन तुम पढ़ना इसके बारे में, ये काफ़ी चलो मैं देखूंगा इसके बारे में, बट आई डोंट थिंक सो कि जापान इतना टफ होगा। खैर इस टॉपिक को अगर मैं एक अलग नज़रिए से देखूँ ना, तो वो मैं समराइज़ करके एक पॉइंट पे आऊँ तो वो ये है कि अगर एक बंदा खुद एग्जॉस्ट होना चाह रहा है तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से होगा, कोई उसको कर नहीं सकता। हाँ एक चीज़ आ जाती है कि प्रेशर्स होते हैं, लाइक 9 to 5 हम जैसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी हमें ज़रूरत है, हमारी नीड है कि हमारा 9 to 5 से मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, देन अगर हम कर रहे हैं फिर वो शायद हमें एग्जॉस्ट करे। क्योंकि अब 9 to 5 जॉब करके एक लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि 9 to 5 वाला जो 9 to 5 वाला पीरियड है उसमें एग्जॉस्ट हो जाओगे, ये जो काम कर रहे हो इसमें एग्जॉस्ट नहीं होते? उसका रीज़न है 9 to 5 इज़ अ गुलामी, ठीक है, नौकरी वो कहते हैं नौकर से नौकरी, ठीक है। 9 to 5 गुलामी होती है। उसके बाद जब आगे बंदा कोई काम कर रहा है वो अपना क्लाइंट वर्क होगा, वो अपनी एफर्ट होगी, मे भी कोई बंदा बिजनेस करने की ट्राई में हो, कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हो, वो करते हुए शायद एग्जॉस्ट ना हो। 9 to 5 में इसलिए होगा कि वो पता है यार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आवाज़ारी लगी हुई है। और कई ऐसे लोग हैं जो जाके 9 to 5 में भी आधा दिन वेले बैठे रहते हैं, आधा दिन काम करके आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं 9 to 5 में भी कामयाब हैं, नो डाउट हैं, लेकिन उसमें वही बात है कि वो होंगे ना जो एग्जॉस्ट होके नहीं कर रहे, जो एंजॉय करके कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है टेक्नोलॉजी का क्या रोल है बर्नआउट और एंजाइटी, एग्जॉशन, इन सब चीज़ों में? मेरे ख्याल से ना अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये समझ में आने वाला क्वेश्चन है। उसका रीज़न ये है कि हम तो काफ़ी एज में आ गए ना, हम अपनी बात करते ही नहीं हैं, एग्जॉस्ट हम करते हैं बच्चों को। एग्जाम्पल के तौर पे, अपनी बात पे हम बाद में आएंगे, एक बच्चा है 2 साल, कितनी ये वीडियोज़ ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि 2-2 साल के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे वो सोशल मीडिया नहीं मैं कहूँगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी से, मोबाइल भी एक टेक्नोलॉजी है, वो उसमें इतना फंस चुके हुए हैं कि अगर उनके माँ बाप उनसे वो चीज़ ले, वो देखा था इंडिया में जो एक चीज़ हुई थी कि वो बच्चे ने, माँ ने मोबाइल खींचा, माँ खाना खाने बैठी, बच्चे ने ला के बल्ला मारा, माँ मर गई, बच्चा मोबाइल उधर ही बैठा मोबाइल यूज़ करने लगा। टेक्नोलॉजी इस लेवल की ख़तरनाक है। जो ये टेक्नोलॉजीज बनाने वाले हैं, आई डोंट नो कौन था, शायद गूगल का CEO था या किसी का, मैंने सॉरी इंटरव्यू देखा था, वो बंदे खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में हमारे बच्चों को 10-15 साल की एज तक अलाउ ही नहीं है यार। इवन गूगल के एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू था, वो ना उसके पूरे ऑफिस में इंटरव्यू वगैरह कर रहा होता है, तो जो वो सारे उनसे पूछते हैं कि कौन सी एक ऐसी हैबिट है जो कि आप डेली बेसिस पे यूटिलाइज करते हो, अप्लाई करते हो अपने घर में, होम हैबिट। तो कहते हैं हम उनमें से मेजॉरिटी पीपल ने आंसर यही किया था कि हम अपना मोबाइल फ़ोन अपने बेडरूम में नहीं लेके जाते। तो इसका क्या, वो हमारा जो मेन पॉइंट यहाँ पे जैसे रेस किया था तूने कि टेक्नोलॉजी किस तरह से असर कर रही है। अब जिन लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी हमें एग्जॉस्ट करने में, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने में असर कर रही है, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। बट वही एज ए हम अगर पाकिस्तानी कल्चर देखें या ओवरऑल वर्ल्ड में अगर बात करें तो लोगों का कल्चर ये है कि जब तक मोबाइल नहीं दे, अपनी बात कर लो यार,
रात को अक्सर सोते हुए हमारा काम होता है कि थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, अगर सुबह उठे हैं तो पहला होता है कि मेल्स चेक कर लो, देख लो कि सोशल मीडिया पे जो पोस्टिंग हुई है उसके ऊपर क्या चल रहा है। तो ये चीज़, अब पहले तो बच्चों की एग्जांपल ली, विच इज़ आई थिंक वेरी डेंजरस थिंग आजकल के दौर में। आजकल की जो जनरेशन चल रही है ना, वो मैं अगर एक चीज़ बताऊँ, एक छोटा बच्चा है, अपनी फैमिली का ही है, एंड ही इज़ लाइक कि अगर उसके पास मोबाइल है, अब वो 1.5 साल का बच्चा है, हम 1.5 साल के, हमें पता भी नहीं था कि चीज़ें किस तरह की हैं, या कुछ टाइम पहले भी चले जाओ तो 1.5 साल के बच्चों को नहीं पता होता था कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। बट उस बच्चे को मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से मोबाइल पकड़ेगा, ओपन करेगा, यूट्यूब किड्स, उसको आइकन शायद माइंड में फिक्स हो चुका हुआ है, उसने चुप करके उस पर जाना है, कोकोमेलन ओपन किया और बैठ के देखता रहेगा। इस लेवल का टेक्नोलॉजी हमारे अंदर घुस चुकी हुई है, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी जल्दी अब निकाल सकते हैं। अब हम क्यों नहीं निकाल सकते, उसका भी एक रीज़न है। आजकल की जो मॉडर्न माएँ हैं उनका क्या है, अब जैसे मैं अब वो भी अपनी फैमिली की एग्जांपल दूंगा, जहन में आ गई है। वो टीचर हैं एक्चुअली ना, अब वो जब टीचिंग करके वापस आ रही हैं, उन्होंने घर आके पेपर्स वगैरह चेक करने हैं, एंड देन व्हाट शी कैन डू, वो आके मोबाइल खोल के अपनी बच्चियों को देगी, ठीक है, बच्चियाँ उसमें फोकस्ड हैं, अपनी बच्चियों का फ्यूचर तबाह हो रहा है, लेकिन हमें फ्यूचर संवारना है अपने मुल्क के बच्चों का। बहुत से मेजॉरिटी लोग हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, साइट वर्क करते हैं, मेरे ख्याल से उनमें पीपल मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को इस चीज़ में नहीं पड़ते, एंजाइटी और इस चीज़ में। ऑब्वियसली हर रोल के डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, हर रोल के डिफरेंट मामलात होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन अगर स्क्रीन टाइम की हिसाब से देखा जाए ना, तो जो रिमोट वर्क कर रहे हैं, हर टाइम उन्होंने स्क्रीन पे गुजारनी है, किसी से बाहर मिलना नहीं है, सनलाइट नहीं लेनी। इवन मैं पढ़ रहा था आजकल लोगों में विटामिन डी की बड़ी कमी हो रही है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे, ना सूरज सनलाइट ले रहे हैं। तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बड़े मामलात और ख़राब होते हैं बॉडी में। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि रिमोट वर्क और जो लोग हर टाइम स्क्रीन पे लगे हुए हैं, वो इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकें? यार सी देखो, पॉइंट ये है, हम टेक्नोलॉजी से शुरू हुए थे, बात बच्चों पे आई, बात एडल्ट्स पे आई, बात पेरेंटिंग पे आई, और अब बात आ रही है कि हम जो रिमोट वर्कर्स हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, राइट। अब इसके ऊपर अगर मैं अपना कमेंट दूं तो मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि इसमें रूटीन स्केड्यूल करना मैटर करता है, कि आप अपनी रूटीन किस तरह से आपने स्केड्यूल की हुई है। लेट्स से कि आपका रिमोट वर्क है, आप लेट्स से आप वेब डेवलपर हो या कोई भी आईटी के सेक्टर में हो, क्योंकि मैक्सिमम आईटी सेक्टर्स ही ज़्यादा रिमोट वर्क में होते हैं। तो अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हो और आप अपनी रूटीन को मैनेज नहीं कर रहे, आप सुबह 9 बजे बैठे हो, रात को 12, 1, 2 बजे उठ रहे हो काम से, तो इसमें कोई आके आपको कहेगा तो नहीं ना, भाईजान उठें थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, भाईजान उठें विटामिन डी लें, सूरज में जाएं, वॉक करें। अब कोई आगे कहने ज़रा, ये आपका माइंडसेट आपको खुद ट्रेन करना है, आप खुद ट्रेन, क्योंकि इसमें ना लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ये मैं काइंड ऑफ कह लो कि सजेशन दूंगा ऑल यंगस्टर्स को, कि आप अभी का सोच रहे हो कि भाई हम काम कर लें, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पैसा बनाना है, ये वो पैसा बनता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म सोचो तो आपने लंबी ज़िंदगी आगे गुजारनी है, जितनी भी अल्लाह ने दी हुई है, उसको बेहतर रखने के लिए आपको अपनी रूटीन स्केड्यूल करनी चाहिए। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप काम करते हुए प्रॉपरली नमाज उठ के पैदल वॉक करके मस्जिद में जाओ ना, नमाज पढ़ो, वापस आओ, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन मैं अपने ऑफिस कल्चर के अंदर कई ऐसी चीज़ें देखी, ऐसे लड़के देखे हैं जो नमाज टाइम में नमाज की बजाय जाके बाहर इंजॉय करके वापस आ जाते हैं, सुट्टा पानी। हाँ वही ना, ये चलता रहता है। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल पर्सन का काम है, इसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है, उसका यूज़ किस तरह से किया जा रहा है वो बुरी चीज़ है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मैं सर्वे, एक स्टैट पेश करना चाहूँगा यहाँ, वो और पेश करना चाहूँ हैवी उर्दू नहीं करें पेश नहीं, पेश करना हैवी उर्दू तो नहीं है। और यानी कि ये डीलॉइट का एक सर्वे हुआ था जिसमें लिखा है कि 77% ऑफ रिस्पोंडेंट्स सेड दे हैव फेल्ट एम्प्लॉई बर्नआउट एट देयर करंट जॉब। आसान अल्फाज में पहले व्यूअर्स,
व्यूअर्स माशाल्लाह बड़े समझदार हैं हमारे, फिर उन्हें समझ आ जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 77% जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो बर्नआउट फील करते हैं अपनी करंट जॉब में। यार एग्जांपल एक आई, तेरी एग्जांपल आई है बेटे, फंस गए हो यहाँ पे। अभी रिसेंटली आई थिंक मैं इस्लामाबाद पिंडी में था जब, तो यहाँ शायद लाहौर ही था, मुझे याद नहीं है, बट रिसेंटली तेरी कॉल आई थी कि यार काम करने का दिल नहीं कर रहा, पूरा दिन वेले बैठती है, पता नहीं आवाज़ारी लगी हुई है। नहीं, वेले तो नहीं होगा, काम कोई ना कोई होगा, लेकिन वो होता है ना कि बर्नआउट बंदा तभी होता है जब बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, या आपके कोई सीनियर लेवल ने आपको सुनाई हो जो उस दिन तुमने सुनी थी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना कि 70% या 75 वॉट एवर स्टैट्स, वो क्यों है? क्योंकि आपका मे बी वर्क कल्चर है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अपने पिछले एक ऑफिस की एग्जांपल लूँ, ऑफिस का नाम नहीं मैं मेंशन करूँगा, बंद हो चुका हुआ है। तो द थिंग इज़ कि उस ऑफिस के अंदर हुआ क्या था कि अचानक ही आई वॉज लाइक कि यार आज काम करने का दिल नहीं है। ठीक है, एंड आई ओपनली सेड टू माई सीनियर्स कि भाई मुझे आज प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं आज काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने ना मुझे कोई ऐसा प्रेशर दिया कि करना ही करना है, ना ऐसा प्रेशर दिया कि भाईजान ये करोगे, नहीं करोगे तो आपकी सैलरी कटेगी। तो वो मैं रिलैक्स था। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनाब आपकी, आप जिस कंपनी में थे, अगर आप उन्हें जाके सीधा कहते कि यार आज मेरा काम करने का दिल नहीं है, तो उनका रिएक्शन अगर हो मे भी पॉजिटिव होता है, आई डोंट नो, तुमने वो करते हैं यार ऐसा। लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, लेट्स से अगर वो कह देते हैं कि भाई करना है, डेडलाइन है, आज ये मुका के दो, हम क्लाइंट को मना नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बैठो और करके दो। नहीं यार, मेरा क्लाइंट के साथ डायरेक्ट लेट्स से एग्जांपल, तो होगा क्या, एग्जॉस्ट हो जाना तो ना कि यार क्या है, दिल ही नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, डिज़ाइन कैसे बनाऊँ, काम कैसे करूँ। सो ये रीज़न है थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया कि हम कौन हैं, डिज़ाइनर हैं। मैंने बोला डिज़ाइनर, हम डिज़ाइनर हैं, बोल दिया। अब किस चीज़ के डिज़ाइनर हैं वो छोड़ दो। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ मैटर करती है, ऑफिस कल्चर मैटर करता है, और एम्प्लॉय को किस तरह, ऐसे तो नहीं ना, ये आजकल ये एचआर जो हैं वो लगी होती हैं इंटरटेनमेंट करवाने, और इंटरटेनमेंट करने के पीछे भी लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्या एचआर आ गई है, तो दुनिया कहीं खुश नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जॉब में एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, और बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसी चीज़ पर एक और यहाँ पर स्टैट है हमारे पास, वो ये कि 73% ऑफ जेन जी एंड 70% ऑफ मिलेनियल्स आर कंसीडरिंग स्विचिंग जॉब्स। ये न्यूयॉर्क पोस्ट की नहीं, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न जो मेरी समझ में आता है ना, और जो सारों की समझ में यहाँ आगे भी लिखा हुआ है, ओके, विद बर्नआउट बीइंग अ की रीज़न। अब यहाँ पे ना मैं फिर वो टॉपिक बीच में ऐड करूँगा लाजमी। पॉइंट ये, यहाँ पे भी 2 रीजंस बनती हैं। अब बर्नआउट बंदे को क्यों हो रहा है? बंदा मेहनत ज़्यादा कर रहा है, पैसा कम मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, बंदा एग्जॉस्ट हो रहा है, यार इतना एफर्ट पुट कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न में इनकम कम मिल रही है। वन रीज़न पैसा, कि भाई बंदा स्विच कर रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, मेरी मेहनत का वो फल नहीं मिल रहा, विच इज़ गुड थिंग, आप अपने आप को ग्रो करवाओ। और सेकंड थिंग ये आती है कि भाई आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपकी डेजिग्नेशन भी अच्छी है, लेकिन आपको इतना अंडर प्रेशर रखा जा रहा है कि इंसान उस कल्चर को छोड़ देना। एग्जाम्पल यार, आपको जेल में बंद कर दिया जाए अगर, ठीक है, और जेल बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है, 6 मंजिलें बनी हुई हैं, अंदर गुब्बारे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन जेलर आके आपको कह रहा है कि भाईजान चक्की पूरा दिन पीसनी है, 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं है। अच्छा, पूरा दिन ये करते बंदा थक ही जाएगा कि चक्की बस हो गई है मेरी। हाँ जी। अच्छा, तो अगला जो मेरा पॉइंट है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उसका इस बर्नआउट से क्या, या एग्जॉस्ट होने से क्या रिलेशन बनता है? यार एक्सपेक्टेशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बर्नआउट या एग्जॉस्ट से है। एक्सपेक्टेशन आप किसी से भी लगा लोगे ना, तो आप एक्सपेक्टेशन जब पूरी हो रही है तो आपको खुशी मिलेगी। सिंपल है, इसका वेरी क्लोज करके मैं बताऊंगा। सिंपल सी चीज़ है कि आपने लेट्स सपोज एक्सपेक्टेशन लगाई है कि यार मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। अगर रिवॉर्ड आपको मिलता है आप खुश होते हो, इन केस नहीं मिलेगा आप जहरी बात एग्जॉस्ट फील करोगे, आप गुस्सा आएगा आपको कि यार मैंने इतनी मेहनत की, ये किया, वट एवर केस, लेकिन मुझे वो चीज़ मिली ही नहीं है। सो दैट्स द थिंग कि आप यार तुम्हें नहीं लगता ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा कहाँ से हुई हैं? सबसे बड़ी जो वजह है ना,
वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सस्ते यूट्यूबर से मेरा मुराद अच्छे से पता है सबको कौन है, और कि झूठी और मक्कारी करके झूठी चीज़ें दिखा के व्यूज लेना, यानी कि एक ही कार 10 यूट्यूबर्स ने दिखा दी कि मैंने कल लैम्बोर्गिनी ले ली है। उससे ना उन्हें लगता है कि वो व्यूज ले लेते हैं, उनका थोड़ा डॉलर बन जाते हैं, लेकिन उसका एक जो इम्पैक्ट बन रहा है सोसाइटी पे वो बहुत बुरा है, और ये बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इस टॉपिक पे, इस बात पे बहुत से लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और बड़ी अच्छी बात कर चुके हैं। मैं इवन बात करूं रफ्तार ने इस पे बड़ी अच्छी बात की है, सैयद मुजम्मिल शाह ने इस पर बड़ी अच्छी बात की है, और उनकी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत और बड़े अच्छे पेन पॉइंट्स जो उन्होंने सारा कुछ अच्छे वे में जो सोसाइटी के पेन पॉइंट्स थे वो डिलीवर किए हैं उन्होंने, जो कि इम्पेक्ट करेंगे इस चीज़ को ना। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस राइट नाउ हमारी सोसाइटी में पैदा ही इन वजहों से हो रही हैं। इंस्टाग्राम में बगैर कोई स्ट्रगल के, यानी स्ट्रगल से मेरा मुराद वो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए प्रॉपर जो स्ट्रगल होती है उसके बगैर भी बहुत से लोग हिट हुए हैं। डेफिनेटली, ठीक है। बहुत सी मिसालें भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। मिसालें बड़ी हैं, एक मीम वायरल हो गई और लोग इंस्टा पे बड़े फेमस हो गए। हो रही है मैं नाम नहीं लिया ये ना लेना एक बराबर था, नहीं नो हेट। और नहीं यार, वो माशाल्लाह उनके वालिद साहब जनरल कर्नल वगैरह हैं, तो अल्लाह सेहत बख्शे उन्हें। डर गया ये यार डरने वाली बात नहीं है। मैं वैसे एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि ये जो इम्पैक्ट बन रहा है ना हमारी सोसाइटी पे, कि यार इसकी वजह से ना बहुत से लोग ऐसे भी निकले हैं, नमूदार हुए हैं, जिन्होंने कोशिशें की हैं उन चीज़ों को अचीव करने की, फजूल हरकतें करने की करके। एक बंदा था मैं देख रहा हूँ, वो अपनी बीवी एक्सपोज कर रहा है व्यूज लेने के लिए। एक बंदा है और इवन वो रेजिस्ट भी कर रही होती है, इवन वो रेजिस्ट कर रही है। एक बंदा है वो अपनी फैमिली एक्सपोज कर रहा है। यानी कि ये कोई कल्चर है हमारा। वही ना, इन शॉर्ट अगर मैं बात कर रहे हैं, इसको समराइज करें, लेट्स क्लोज द वीडियो। आई थिंक इसको समराइज करके अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, उन्होंने जितने भी ये हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनके माइंड में एक चीज़ फिक्स कर दी हुई है कि भाई फैमिलीज दिखाओगे, ये काम करोगे जो हरकतें हम कर रहे हैं, देन आप रिच हो सकते हो। यार इस पे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इरफान जुनेजो को। सीधी सी मैं बात नाम करूंगा, मूरू। इरफान जुनेजो से ताबिश नहीं पूछा था कि क्या आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी, सबको आपने व्लॉगिंग पे लगा के आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी, तो उसने आगे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, जिसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्टीमेटली आपको अपनी फैमिली दिखानी, यानी कि फैमिली नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ शो करवानी है। अगर आपको कोई हिट चीज़ दिखानी है, अगर कोई हिट चीज़ नहीं है तो आपको हिट चीज़ बनानी है और फिर दिखानी है। ऐसा ही तो कहता है, उसने ये कहा कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था और इसलिए मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी। यार वही ना, अब इरफान जुनेजो का कंटेंट एक अलग पीक लेवल पे होता है, ठीक है। एज अगर हम देखें एज ए व्यूअर, हमें तो पसंद आता है, देख के इंजॉय करता है बंदा। आई डोंट नो बकाया लोग क्या इंजॉय करते हैं, बट द थिंग इज कि एक फैमिली आती है, ठीक है, उनके घर बेबी होने वाला है, यानी वाइफ जिंदगी और मौत के लेवल पे चल रही है, बट व्हाट दे आर डूइंग, हाँ जी भाई रोते हुए कैमरे में आ रहे हैं, ये हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, दिस एंड डैट, हमारे लिए दुआ करो। यार उस टाइम बंदे का दिमाग इन जाता ही नहीं है। और हमारे ही माशाल्लाह बेबीज हुए हैं, हम वी आर लाइक यार जल्दी से निकल जाए टाइम। एक फिर चलो एक जिंदगी ने आना है दुनिया में। मैंने एक वीडियो देखी है, उसके भाई का इंतकाल हो गया है, जनाजा जा रहा है और वो व्लॉगिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है एग्जैक्टली कि मेरा भाई फौत हो गया है, ये हम नमाज जनाजा की तरफ कब्र की तरफ जा रहे हैं, तदफीन करने जा रहे हैं। यार What the hell is this यार? What the hell is this? नहीं, ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये मे भी एक छोटा यूट्यूबर है, आई रिमेम्बर दैट, बट ये मैंने पिछली एग्जांपल ली ना, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। मुझे पता है, कैफे भी एक खुल गया, मुझे पता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि
जो उनको देख के ही ये लोग शुरू हुए हैं हाँ ना। डेफिनेटली कसूर तो होनी चाहिए। ये मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ, ये वो इम्पैक्ट है जो इन्होंने क्रिएट किया है just because of unrealistic expectations that we youngsters are having in our society. अब ये जो हमने इस टाइम ये बात की है ना सारी, अब मे बी व्यूअर्स सोच रहे हो कि भाईजान टॉपिक स्टार्ट हुआ था बर्नआउट से, एग्जॉस्ट होने से, ये इधर किधर चले गए हैं। अब वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि ये बात इसलिए इधर आई है कि अब अगर लेट्स सपोज एक बंदा फैमिली दिखा रहा है, उसका अच्छा सिस्टम चल रहा है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप आए हो, आप एज ए न्यू यूट्यूबर आए हो और आपने वही देखा है कि भाई मैं फैमिली दिखाऊंगा तो ही मैं रिच होऊंगा, और अगर आप फैमिली दिखा रहे हो और फिर भी आप रिच नहीं हो रहे तो भाई आप अपने आप को भी कोसोगे, आप अपनी फैमिली को भी कोसोगे, भाई कैसी फैमिली पाई है मैंने। सो आई थिंक क्लोज करते हैं एपिसोड को इसी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अपना पॉइंट दे देगा कि आपने अगर लाइफ में एग्जॉस्ट नहीं होना, बर्नआउट फील नहीं करना, तो फॉर मी एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि नमाज को ना अपनी लाइफ में कायम रखो, राइट। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप जिस भी मुश्किल में हो, आप एक दफ़ा अल्लाह को याद कर लो, ना कि आप सो कॉल्ड यूट्यूब वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें देख के, मतलब समझ जाओ। मैं इस पे यहाँ पे क्लोज करूँगा। ओवर टू अवैस। यार सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आप में अपने जो हो रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं, उसका सिला आपको अल्लाह देगा। और फजूल की एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ दें। एक्सपेक्टेशन से मुराद ये नहीं है कि आप मेहनत करना ही छोड़ दें, मेहनत करें। मेहनत आप जितनी करेंगे आपको अल्लाह सिला उसका देगा ही देगा। ये मैंने एक्सपीरियंस की हुई है ये चीज़ अपनी लाइफ में, इसीलिए बस बिलीव और फेथ रखना चाहिए। एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो में आपने कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और कोई ऐसी बात जिससे आप डिसएग्री करते हैं वो भी लाजमी बताइएगा, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो किस तरह की सोच रखते हैं और कैसे हम अपने आप को और अपनी थॉट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।